मेरे क्रूर हस्बैंड। आराम से मोक्ष, इतनी जल्दबाजी मत करो, ममता जी ने हंसते हुए कहा। मोक्ष ने उनकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और जैस्मिन को रिंग पहना दी और इसके साथ ही पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। विवेक और रोहित तो सीटी भी बजाने लगे। जैस्मिन की आंखें भींगी हुई थी। ममता जी ने जैस्मिन को रिंग दी और मोक्ष को पहनाने का इशारा किया। जैस्मिन के रिंग लेते ही मोक्ष ने अपना हाथ आगे कर दिया, जिस पर ममता जी की हंसी छूट गई। जैस्मिन का तो रिंग देखकर मन था कि वो ये रिंग मोक्ष के मुंह पर फेंक कर मारे, पर वो ऐसा कर नहीं सकती थी। उसने धीरे से मोक्ष का हाथ थामा और रिंग पहना दी और एक बार फिर से पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। तालियों का शोर रुकने के बाद भी विवेक और रोहित की सीटियां नहीं रुकी। रिंग सेरेमनी होने के बाद सब लंच करने में बिजी हो गए। अब आगे साथ ही सब अपने अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहे थे। तभी ममता जी ने भी अपने काफ़ी रिश्तेदारों जो आज ही आए थे उनसे जैस्मिन को मिलवाया। जैस्मिन भी सबसे काफ़ी अच्छे से मिल रही थी। कुछ देर ऐसे ही चलने के बाद जैस्मिन को ममता जी उसके रूम में ले गई। बेटा, अब तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। जी, ममता जी की बात पर जैस्मिन ने कहा। उधर मोक्ष के रूम में मोक्ष और विवेक बैठे ड्रिंक कर रहे थे। यार मोक्ष, जैस्मिन और तेरी एज में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो अभी बच्ची है। हाँ माना खूबसूरत है, पर फिर भी बच्ची है वो, विवेक ने कहा। 7 ईयर का डिफरेंस है, मोक्ष ने खिड़की से बाहर देखते हुए ही कहा। चल कोई नहीं भाई, तू खुश है ना बस। और चल अब रेडी होने, नहीं तो जैस्मिन तुझसे पहले तैयार हो जाएगी। ऐसा कहते हुए विवेक मोक्ष की वेडिंग ड्रेस देखने लगा। मैरिज वेन्यू पर सारे मेहमान आ चुके थे। कोई ड्रिंक कर रहा था तो कोई अपने ग्रुप के साथ बातें कर रहा था। वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी तरह से पार्टी एंजॉय कर रहा था। पंडित जी शादी के मंत्र जाप कर रहे थे। ममता जी भी अपनी कुछ खास फ्रेंड से मिल रही थी। इसी बीच पंडित जी द्वारा मोक्ष को बुलाया गया। मोक्ष आज किसी राजा की तरह लग रहा था। क्रीम और मैरून कलर की शेरवानी में क्या लग रहा था वो। उसकी सील की पगड़ी जिसमें जड़ा डायमंड चमक रहा था। मोक्ष बिल्कुल रौब के साथ आ रहा था। उसके पीछे विवेक और रोहित चल रहे थे। मोक्ष आकर मंडप में बैठ गया। आज कितनी लड़कियों के दिल टूटने वाले थे, क्योंकि उनका प्रिंस चार्मिंग आज शादी कर रहा था। कितने ही बड़े बिजनेसमैन की बेटियां, टॉप क्लास मॉडल्स मोक्ष से शादी करने के सपना देखती थी, लेकिन आज उन सबके सपने चूर चूर हो गए थे। उन सबको आज जैस्मिन से जलन हो रही थी। जजमान, अब कन्या को बुलाइए, पंडित जी ने अभिषेक से कहा। जैस्मिन, फेरों का टाइम हो गया है, लता ने अंदर आते हुए कहा। उनकी बात पर जैस्मिन ने हल्का सा सिर हिलाया और उठने लगी। बाहर सब जैस्मिन का इंतजार कर रहे थे। अरे ममता, तुम्हारी बहू कहाँ है? अब तक आई नहीं, हमसे कब मिलेगी वो? ममता जी की फ्रेंड ने कहा। बस कुछ देर और, अब चांद को देखना है तो रात का इंतजार तो करना ही होगा ना, ममता जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा। तभी सामने से जैस्मिन आती दिखाई दी। सुर्ख लाल ब्राइडल लहंगे में वो क़यामत लग रही थी। ट्रेडिशनल मेकअप में वो किसी रानी की तरह सजी हुई थी। वहाँ मौजूद हर शख्स की आंखें उस पर टिक गई थी। जैस्मिन को देखकर वहाँ मौजूद हर आदमी का ईमान डगमगा गया था। यही जैस्मिन है ना, मानना पड़ेगा, सुंदर तो है। वहाँ मौजूद कुछ औरतें ऐसी बातें कर रही थी। यही मोक्ष की वाइफ है ना, कमाल की है यार, काश मुझे मिली होती पहले। ऐसी बातें सारे लड़कों के बीच हो रही थी। जैस्मिन धीरे धीरे चलती हुई आ रही थी। उसके सिर के ऊपर की चुनर आगे से शुभम, मयंक और पीछे से आकाश और कुणाल ने पकड़ रखी थी। अवनी और लता
जैस्मिन को लेकर आ रही थी। आज तो मोक्ष भी जैस्मिन को चोर नजरों से देख रहा था। जैस्मिन लगी इतनी सुंदर रही थी। जैस्मिन को मोक्ष के पास बिठा दिया गया। कुछ मंत्रों के बाद पंडित ने उन्हें वरमाला के लिए खड़े होने को कहा। मोक्ष और जैस्मिन खड़े हुए तो पंडित जी ने जैस्मिन को वरमाला पहनाने को कहा, पर जैस्मिन भीगी आंखों से नीचे देख रही थी और वहीं मोक्ष उसे देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था। तभी मोक्ष ने एकदम से जैस्मिन के हाथों को पकड़ा और खुद ही वरमाला पहन ली, जिससे पूरा हॉल तालियों से गूंज गया और वहीं सिंघानिया फैमिली हंसने लगी। मोक्ष ने भी जल्दी से जैस्मिन को जयमाला पहना दी। जयमाला के बाद मोक्ष और जैस्मिन बैठ गए। पंडित जी ने मंत्र शुरू किए और गायत्री जी, दयानंद जी को जैस्मिन का हाथ मोक्ष को देने को कहा। दयानंद जी और गायत्री जी ने जैस्मिन का हाथ धीरे से मोक्ष के हाथों में रख दिया। मोक्ष के हाथों में हाथ पड़ते ही जैस्मिन ने एक पल के लिए अपनी आंखें मीच ली। पंडित जी ने मंगलसूत्र पहनाने को कहा। मोक्ष ने मंगलसूत्र लिया और झुककर जैस्मिन को मंगलसूत्र पहना दिया। अब जैस्मिन की आंखें भर आई। फिर पंडित जी के कहने पर मोक्ष ने सिंदूर लिया और जैस्मिन की मांग भर दी। जैस्मिन ने आंखें बंद कर ली और उसकी आंखें बहने लगी। उसने एक सिसकी ली और अपने आप को शांत किया। वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। पंडित जी के कहने पर मोक्ष और जैस्मिन फेरों के लिए खड़े हो गए। मोक्ष ने जैस्मिन का हाथ थामा और अग्नि फेरे शुरू हो गए। हर फेरे के साथ जैस्मिन की धड़कनें बढ़ रही थी। आज बदले और नफरत की आग में जल रहे दो दिल पवित्र अग्नि के फेरे ले रहे थे। देखते ही देखते 7 फेरे पूरे हो गए। विवाह संपन्न हुआ। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। पंडित जी ने कहा। यहाँ जैस्मिन अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को संभालने की कोशिश में थी और दूसरी तरफ आकाश का काफी बुरा हाल हो गया था। वो सिसक सिसक कर रो रहा था। वो किसी और की हो गई, वो किसी और की हो गई। आकाश यही बड़बड़ाया जा रहा था। शांत हो जा आकाश, सच्चे प्यार का अंत कभी शादी नहीं होता। कुणाल और अवनी भी रो रहे थे। उनसे आकाश की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। उधर जैस्मिन और मोक्ष सभी रिश्तेदारों के पैर छू रहे थे। दादी, बड़ी माँ, ममता जी, लता, सबके पैर छूने के बाद जैस्मिन और मोक्ष ने रमेश जी और अभिषेक के पैर छुए तो उन्होंने दोनों के सिर पर हाथ रख दिया। मोक्ष और जैस्मिन अमित के पैर छूने के लिए झुके तो उसने मोक्ष को गले लगा लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर मैरिज। अमित ने जैस्मिन के सिर पर प्यार से हाथ रखा और कहा, वेलकम टू सिंघानिया फैमिली। कुछ ही देर में जैस्मिन की विदाई का वक्त भी हो गया। जैस्मिन अपने रूम में बैठी रोए जा रही थी। सब उसे चुप कराने में लगे थे। तभी लता ने आकर कहा, जैस्मिन चलो जाने का वक्त हो गया है। जैस्मिन को ऐसा रोता देख लता की भी आंखें भर आई थी। मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना, मुझे अपने घर ले चलो, मुझे नहीं जाना मामा जी। जैस्मिन रोते रोते बोले जा रही थी। उसके छोटे मामा के भी आंखें बहने लगी थी। फिर भी उन्होंने जैस्मिन को अपने कंधों पर उठा लिया और बाहर लाने लगे। नहीं जाना मुझे, मैं नहीं जाऊंगी, प्लीज़ मुझे मत भेजो, प्लीज़ प्लीज़, जैस्मिन सिसकते हुए कह रही थी। उसके मामा ने उसे ले जाकर दयानंद जी के पास खड़ा कर दिया। गायत्री जी की तो संभालना भी मुश्किल हो रहा था। उन्हें जैस्मिन की मामी, मौसी और नानी ने बड़ी मुश्किल से संभाल रखा था। जैस्मिन दयानंद जी के गले लग गई और बिलक बिलक कर रो रही थी। दयानंद जी की भी आंखें रुक नहीं रही थी। पापा मुझे नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना पापा, मुझे आपके पास ही रहना है, मुझे अपने घर ले चलो, मैं नहीं जाऊंगी। जैस्मिन को ऐसा रोता देख वहाँ हर कोई इमोशनल हो गया था। ममता जी की भी आंखें छलक उठी थी। दयानंद जी ने प्यार से जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा और मोक्ष की तरफ ले जाने लगे।
लेकिन वो भागकर अपनी माँ के पास चली गई। गायत्री जी की तो पहले से ही रो रो कर हालत खराब हो गई थी। मैं नहीं जाऊंगी माँ, मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी, मुझे आपके साथ ही रहना है। मैं कैसे रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। गायत्री जी ने भी जैस्मिन को कसकर पकड़ रखा था। उसके मामा ने दोनों को अलग किया और जैस्मिन को वापस ले जाने लगे। जैस्मिन शुभम और मयंक के गले लग गई। भाई, मुझे नहीं जाना, प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मैं नहीं जाऊंगी। मैं कैसे रहूंगी तुम सबके बिना, मैं नहीं रह पाऊंगी। अब जैस्मिन की सांसें उखड़ने लगी थी। उसके भाइयों ने रोते हुए जैस्मिन को कसकर गले लगा लिया और मोक्ष के पास ले गए। मोक्ष ने जैस्मिन का हाथ पकड़ लिया। तभी जैस्मिन ने आकाश को देखा, जो भीगी आंखों से उसे ही देख रहा था। जैस्मिन आकाश की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन मोक्ष ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ कस ली। जैस्मिन ने एक नज़र उसे देखा और झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागकर आकाश के पास चली गई और उसके गले लगकर रोने लगी। आकाश भी खुद को रोक नहीं पाया और जैस्मिन को कसकर गले लगाकर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दो आकाश, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई, मुझे माफ़ कर दो। जैस्मिन रोते हुए कहे जा रही थी। उसका गला भी अब सूखने लगा था। जान, तुम खुश रहना बस, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। नहीं आकाश नहीं, तुम मुझे कहीं भी ले चलो, पर मुझे तुम्हारे साथ रहना है। जैस्मिन की आवाज़ अटक रही थी और उसे चक्कर भी आने लगे थे। आकाश को अब जैस्मिन के रोने या सिसकने की आवाज़ नहीं आई। तब उसने जैस्मिन को देखा और परेशान होकर चिल्लाने लगा, जैस्मिन जैस्मिन, क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो जैस्मिन। आकाश जैस्मिन के गालों पर थपथपा रहा था। उनसे कुछ दूर खड़े लोगों को जब कुछ अजीब लगा तो वो सब उसके पास चले गए। क्या हुआ आकाश? दयानंद जी ने पूछा। अंकल, जैस्मिन बेहोश हो गई है, कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, कोई पानी लाओ। जैस्मिन जैस्मिन उठो ना, आंखें खोलो जैस्मिन। आकाश सिसकते हुए कहे जा रहा था। मोक्ष भी तेज कदमों से जैस्मिन के पास गया और आकाश से जैस्मिन को अलग करने लगा। उसने जैस्मिन को अपनी बाहों में ले लिया। मोक्ष ने जैस्मिन के चेस्ट को अपने चेस्ट से लगा दिया और जैस्मिन का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पर जैस्मिन ने अपने एक हाथ से आकाश के कुर्तों को कसकर पकड़ रखा था। मोक्ष ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और खींचने लगा। तभी आकाश गुस्से से बोल पड़ा, क्या कर रहे हो तुम? वो बेहोश है, अब तो उसके साथ जबरदस्ती मत करो। मोक्ष के गुस्से का ज्वालामुखी अब फट गया था। मोक्ष चीखते हुए बोला, स्टे अवे फ्रॉम माई वाइफ, अदरवाइज आई विल किल यू। इतना कह के मोक्ष जैस्मिन की मुट्ठी को खोलने लगा। आकाश कुछ बोलने ही वाला था कि कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रख के चुप रहने को कहा। मोक्ष, वो हेल्प ही कर रहा था, जैस्मिन को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था, इतना एग्रेसिव मत हो, ममता जी ने कहा। लेकिन मोक्ष ने किसी का भी बात का जवाब नहीं दिया और जैस्मिन को अपनी गोद में उठाकर घर के अंदर ले जाने लगा। आकाश भी पानी लेकर अंदर भागा और जैस्मिन के मुंह पर छिड़कने के लिए आगे बढ़ा। तभी मोक्ष ने उसके हाथ से पानी छीन लिया और खुद ही जैस्मिन के फेस पर डालने लगा। जैस्मिन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो अपने सामने मोक्ष को देखकर डर गई। तब गायत्री जी और दयानंद जी आए। उनको देखकर जैस्मिन उनके गले लग गई। उन दोनों ने अब अपने आप को संभाल लिया था, क्योंकि जैस्मिन के लिए अब वो रोना सही नहीं था। अब उन्हें ही जैस्मिन को हिम्मत देनी थी। बेटा, ये लो पानी पी लो। जैस्मिन ने पानी पिया और थोड़ी शांत भी हुई। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और सूज भी गई थी। दयानंद जी, हमें निकलना चाहिए, काफ़ी लंबा सफ़र है, अभिषेक ने कहा, जिस पर दयानंद जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। जैस्मिन, चलो बेटा, देखो आज चली जाओ,
फिर जब पगफेरे की रस्म के लिए आओगी तब वहीं रहना। दयानंद जी ने जैस्मिन को प्यार से समझाया। जैस्मिन भी अपने पापा के गले लगे धीरे धीरे चल रही थी। जब जैस्मिन मोक्ष के प्राइवेट जेट के पास आ गई तब मोक्ष ने अपना हाथ आगे कर दिया। जैस्मिन ने उसको अपना हाथ दिया और जेट के अंदर चली गई। विवेक, रोहित, रश्मि जैस्मिन और मोक्ष के साथ ही थे और ममता जी और उनकी पूरी फैमिली भी। अमित और अभिषेक के जेट से मुंबई के लिए निकल चुके थे। बस अभिषेक, अमित और रमेश जी ही रुके थे। जैस्मिन की फैमिली फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गई थी। मुंबई एयरपोर्ट पर मोक्ष का जेट लैंड हो चुका था, जबकि अमित और अभिषेक का जेट डायरेक्ट सिंघानिया मैंसन के रूट पर लैंड हुआ था। ममता जी के साथ उनकी पूरी फैमिली बाकी की रस्मों और गृह प्रवेश की तैयारी करने लगे। उधर मोक्ष अपने जेट से बाहर आया और जैस्मिन का हाथ थामकर उसे उतारने लगा। जैस्मिन लहंगे में होने के कारण हल्का सा लड़खड़ा गई तो मोक्ष ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और एक डेविल स्माइल करने लगा। जैस्मिन उससे एकदम से अलग हुई और एक साइड खड़ी हो गई। उनके सामने 10 BMW खड़ी थी, साथ ही मोक्ष की टोयोटा इनोवा लिमिटेड एडिशन भी थी। ये सब देखकर तो जैस्मिन को लगा कि वो कोई सपना देख रही है। तभी मोक्ष ने उसका हाथ थामा और अपने साथ ले जाने लगा। उसके पीछे पीछे विवेक, रोहित और रश्मि भी थे। मोक्ष के कार के पास पहुंचते ही सारे बॉडीगार्ड्स ने उन्हें घेर लिया। गुड मॉर्निंग बॉस, गुड मॉर्निंग मिस। नवीन ने उन्हें ग्रीट किया और मोक्ष के लिए कार का डोर ओपन कर दिया। मोक्ष ने जैस्मिन को बैठने का इशारा किया। जैस्मिन चुपचाप बैठ गई और फिर मोक्ष भी बैठ गया और उनकी कार सिंघानिया मैंसन के लिए निकल गई। कार में काफ़ी शांति थी, पर बीच बीच में जैस्मिन के सिसकने की आवाज़ आ रही थी और मोक्ष अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था। कुछ देर में जैस्मिन और मोक्ष सिंघानिया मैंसन पहुंच चुके थे। नवीन ने कार का गेट ओपन किया और मोक्ष, जैस्मिन कार से बाहर आए। मोक्ष जैस्मिन का हाथ पकड़कर उसके साथ चलने लगा। ममता जी और सारे फैमिली मेंबर्स भी डोर पर ही थे। ममता जी ने दोनों की आरती की और एक 2000 की नोटों की गड्डी लेकर उनकी नज़र उतारी। रामू, इसे सारे नौकरों में बांट दो। जैस्मिन बेटा, अपने पैरों से ये कलश गिराकर गृह प्रवेश करो और ये कुमकुम की थाली में अपने शुभ कदम रखो। उनकी बात पर जैस्मिन ने कलश को गिराया और कुमकुम की थाल में पैर रख दिए और अपने कदमों की छाप से घर में प्रवेश किया। अंदर जाकर ममता जी उन्हें मंदिर में ले गई। मंदिर के दर्शन करने के बाद ममता जी ने कहा, जैस्मिन बेटा, अब तुम जाकर आराम करो। कुछ देर बाद हवन में तुम्हें और मोक्ष को बैठना है और कुछ रस्में भी बाकी है। अभी फ्रेश होकर आराम करो, मैं ब्रेकफास्ट रूम में ही भिजवा दूंगी। उनकी बात पर जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी मोक्ष ने जैस्मिन का हाथ पकड़ा और अपने रूम में ले जाने लगा। मोक्ष, ये क्या कर रहे हो? रूम में जा रहा हूँ। हाँ तो अकेले जाओ। हवन के बाद जैस्मिन तुम्हारे रूम में जाएगी। तब तक सब्र करो बेटा, और तब तक जैस्मिन को भी रेस्ट करने दो। ममता जी ये सब हंसते हुए कह रही थी। ममता जी की बात सुनकर मोक्ष ने एक नज़र जैस्मिन को देखा जो ज़मीन को देख रही थी। मोक्ष ने जैस्मिन का हाथ छोड़ा और अपने रूम में चला गया। उसके जाते ही लता, सीमा और ममता जी खिलखिलाकर हंसने लगी। वहीं जैस्मिन को काफ़ी शर्म आ रही थी। तभी लता जैस्मिन को रूम में ले गई। जैस्मिन फ्रेश होकर बाहर आई और बेड पर बैठ गई। वो बेड उसे काफ़ी कंफर्टेबल लगा। जैस्मिन ने अपने पैर ऊपर किए। उसके पैरों में सूजन आ गई थी। भारी भारी पायल और चुटकी पहनकर पैर सूज गए थे। उसने आंखें बंद की और आंख बंद करते ही उसे नींद आ गई।
उधर मोक्ष भी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। इतने दिनों की भागदौड़ से वो भी काफी थक गया था। कुछ देर में जब ममता जी जैस्मिन के रूम में गई तो देखा कि जैस्मिन काफी सुकून से सो रही थी और उसके खुले बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। ममता जी ने मन में ही कहा, बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम अभी बच्ची हो और मुझे डर भी है कहीं मोक्ष बहक कर तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती ना कर बैठे। ममता जी ने जैस्मिन के सिर पर हाथ फेरा तो जैस्मिन हड़बड़ाकर उठ गई। वो सॉरी मॉम, मुझे उठने में लेट हो गई। कोई बात नहीं बेटा, थक जाने पर अक्सर ऐसा होता है। कुछ देर बाद मोक्ष अपने रूम में तैयार हो रहा था। जैस्मिन भी मैरून कलर की सिंपल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। कुछ देर में हवन शुरू हो गया। पंडित जी मंत्र जाप कर रहे थे। हवन खत्म होने के बाद कुछ रस्में भी पूरी हुई। सारी रस्मों को करते करते जैस्मिन भी काफ़ी थक गई थी। रस्में खत्म होने के बाद सब हॉल में बैठे मस्ती मजाक कर रहे थे। जैस्मिन भी उनकी बातों पर हल्की मुस्कुराहट दे रही थी। रात के वक्त डिनर के बाद सब अपने रूम में थे। जैस्मिन मोक्ष के रूम में बैठी हुई थी। मोक्ष का रूम जैस्मिन के घर से भी बड़ा था। किंग साइज बेड, हर तरफ कैंडल जल रहे थे। बड़े बड़े काउच और एक किंग साइज सोफा टेबल पर रोजेस से जैस्मिन और मोक्ष लिखा हुआ था। बेड पर भी रोज से हार्ट से बना रखा था। तभी भारी कदमों से मोक्ष रूम के अंदर आया। उसने एक नज़र जैस्मिन को देखा और अपने किंग साइज सोफे पर किसी राजा की तरह बैठ गया और जैस्मिन को घूरने लगा। जैस्मिन नजर झुकाए बैठी थी। मोक्ष जैस्मिन के पास गया और अपनी फिंगर से जैस्मिन के चिन को पकड़कर उसका फेस ऊपर कर दिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जैस्मिन कपूर। ओ नो नो, मिसिस मोक्ष सिंघानिया, नर्क में आने के लिए बधाई हो। वेलकम टू द हेल। क्या कहा था तुमने उस दिन? हाउ डेयर यू टू टच मी। अब तो मैं तुम्हें कहीं भी छू सकता हूँ। हा हा हा, वो भी तुम्हारी मर्जी के बिना। कोई नहीं रोक सकता मुझे। मोक्ष किसी साइको की तरह बातें कर रहा था जिससे जैस्मिन को बहुत डर लग रहा था। इतना कहकर वो वापस अपने सोफे पर जाकर बैठ गया। जैस्मिन तो इतना डर गई थी कि वो कांप रही थी। फिर भी वो हिम्मत करके उसके पास आई और बोली, बहुत खुशी हो रही है ना? पर एक बात कान खोलकर सुन लो मिस्टर, शादी तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की है। मैं 1% भी तुमसे शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। तो ये जो फालतू का फितूर है ना, उसे उतार दो, क्योंकि अगर तुमने मेरे साथ कोई भी ज़बरदस्ती की तो मैं तुम्हारी मॉम को सब कुछ बता दूंगी। मुझे छूने का सोचना भी मत। तो कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर मोक्ष सिंघानिया, ये शादी तुम्हें ही भारी पड़ने वाली है। ये सब सुनकर तो मोक्ष को ममता जी की बातें याद आने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम इस लड़की को छोटी बच्ची कह रही है। फ्लैशबैक। मोक्ष अपने रूम में जाने के लिए उठा था कि तभी ममता जी ने उससे कहा, मोक्ष, मेरे रूम में आओ बेटा। ममता जी की बात सुनकर मोक्ष उनके रूम में चला गया। क्या बात है मॉम, आपने इस टाइम मुझे क्यों बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोक्ष ने उनकी बात पर कुछ नहीं कहा और सवालिया नजरों से उन्हें देखता रहा। मोक्ष, जैस्मिन अभी काफ़ी छोटी है। शादी हर किसी के लिए बहुत बड़ा फैसला होता है। हमने पहले उसके साथ काफ़ी जल्दबाजी कर दी है। उस बच्ची को कभी हमारे रिश्ते, शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब समझने में टाइम लगेगा। देखो बेटा, एक्साइटमेंट में उसके साथ कोई जल्दी मत करना। उसे वो सब समझने का टाइम देना। तुम समझ रहे हो ना मोक्ष? यस मॉम, आई गॉट इट। गुड, अब तुम जाओ, जैस्मिन इंतजार कर रही होगी। फ्लैशबैक एंड। ममता जी की बात याद करके मोक्ष ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को अपने चिन से लेकर अपने बालों तक फेरा। मोम को ये कहाँ से बच्ची लगती है?
मोक्ष का पूरा फेस गुस्से से लाल था। मोक्ष कोई आम बिजनेसमैन नहीं था, वो अपने गुस्से और जीत की वजह से काफ़ी पॉपुलर था। मोक्ष एक साइको इंसान था। अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो वो उसे जिंदा या मुर्दा हासिल कर ही लेता है। मोक्ष एक क्रिमिनल है, बस पैसों की पावर के आगे सब छिप जाता है। उसने कई मर्डर किए। ऐसा नहीं है कि मोक्ष ने किसी लड़की पर हाथ नहीं उठाया। उसने कई लड़कियों को बहुत बुरी तरह मारा है, बस उसने कभी बच्चों पर हाथ नहीं उठाया। और जैस्मिन में छिपा बच्चा उसे हर बार कुछ गलत करने से रोक देता था। जैस्मिन की मासूमियत का तो मोक्ष पर भी असर था, बस उसका ईगो उसे ये बात मानने को नहीं दे रहा था। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट उसका ईगो है। बस जैस्मिन बेचारी इस बात को कहाँ जानती है। जैस्मिन अपने कपड़े चेंज करके आई और बेड पर लेट गई। वाह, कितना अच्छा बेड है, कितना मज़ा आएगा इस पर सोने में। जैस्मिन ऐसा कहते हुए पूरे बेड पर फैल गई थी। मोक्ष ने जब देखा कि जैस्मिन उसके पूरे बेड पर फैली हुई है, तब उससे गुस्सा आने लगा। मोक्ष की चीज़ों को आज तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था और जैस्मिन तो उसके बेड पर ही पसरी हुई थी। वो तेज कदमों से उसके पास गया और बोला, ये क्या बदतमीजी है, हटो मेरे बेड से, मुझे सोना है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।